वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2 जो कि डाइजेशन के बारे में है, ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ह्यूमन डाइजेशन होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फॉर बॉडी टू एब्जॉर्ब, इसका डाइजेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन ये पूरी डिटेल में हम आपको इसकी एक एक चीज जो है बताएंगे। और डाइजेशन ये किस किस प्रोसेस से होकर नीचे जाती है, यानी गुजरती है। ठीक है, कौन कौन से ऑर्गन जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हम फूड खाते हैं वो कौन कौन से स्टेजेस से पास होकर गुजरता है। डाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जो फूड हम खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर पीसेस में, और वो स्मॉलर पीसेस जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्व करती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम पढ़ेंगे जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं उनकी एक्सक्रीशन भी होती है, जो हमारी बॉडी में जिसको हमारी जरूरत नहीं होती उसकी जो है एक्सक्रीशन हो जाती है। और बॉडी को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो आज हम सब इसमें पढ़ेंगे। एक तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिंथेसिस प्रोसेस हो रहे होते हैं, नए नए सेल बन रहे होते हैं, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स की सिंथेसिस हो रही होती है। इस सिंथेसिस में हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिंथेसिस हमारी बॉडी में एनाबॉलिक के जरिए हो रही होती है। एनाबॉलिक रिएक्शन के जरिए हमें बिल्डिंग ब्लॉक की जरूरत भी होती है, यानी एनाबॉलिक रिएक्शंस के जरिए हमारी बिल्डिंग ब्लॉक भी हो रही होती है। सेकंड, हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, खाते हैं, लिखते हैं, हम मसल्स यूज करते हैं, उन सब के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी भी हमें फूड प्रोवाइड करता है। जो फूड की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर टूटते हैं। जब रेस्पिरेशन के जरिए अंदर टूटते हैं तो कोई भी चीज उसमें, यानी कोई भी चीज हम जब रेस्पिरेशन के जरिए टूटते हैं तो हमारी बॉडी में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उसके जरिए भी हमें एनर्जी हासिल होती है। अब हम आते हैं इंजेक्शन की तरफ। इसके टू पार्ट होते हैं, एक इंजेक्शन, नंबर 2 डाइजेशन। इंजेक्शन क्या है, द ईट ऑफ ईटिंग एंड फीडिंग, यानी जो हम खाते हैं, यानी मुंह में हमने कुछ भी खाया या मुंह में हमने फीड किया, जो भी हमने खाया या फीड किया उस अमल को इंजेक्शन कहते हैं। नंबर 2 है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है स्टूडेंट, डाइजेशन जो है वो निज़ाम हजम कहा जाता है। उसमें भी दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक प्रोसेस होता है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा प्रोसेस होता है केमिकल डाइजेशन। पहला प्रोसेस जो होता है वो है मैकेनिकल डाइजेशन, यानी उसको हम फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं। जो हमने मुंह में निवाला खाया तो उसको हमने चबाया, तो उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। सेकेंडरी हमारा केमिकल डाइजेशन वो हो रहा होता है जिसमें हम मुंह में निवाला डालते हैं, मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि डिफरेंट केमिकल के साथ मिलके जो है प्रोसेस शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं हम केमिकल डाइजेशन। इसमें बहुत सारे जो है केमिकल्स जो है वो शामिल हो जाते हैं, जो कि इन प्रोसेस जो है हमारी फूड को ब्रेक डाउन करके और सैलिवरी ग्लैंड्स को स्टार्ट करके हमारा केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सबसे लास्ट में जो हमारा डाइजेशन का जो एक हेडिंग आ रही है, एलिमिनेशन एक्सक्रीशन। जो भी हम फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में जो डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी हम जो बाइटिंग करते हैं, टीथ के जरिए बाइटिंग करते हैं, फिर केमिकल प्रोसेस होता है हमारे स्लेवरी ग्लैंड से, वो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। एक्सक्रीशन मतलब जो हमारा वेस्ट जो फूड होता है, जो वेस्ट फूड जो है वो बाहर निकलता है, जिसको हम एक्सक्रिएट करते हैं, उसको कहा जाता है एलिमिनेशन एक्सक्रीशन। ओके स्टूडेंट, आपको मेरा ये लेक्चर भी समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।